नमस्कार, मैं विनय कुमार, आप देख रहे हैं फौजन समाचार। अभी हम हैं फुर्जगढ़ा प्रखंड के इफ्को किसान भवन में, जहां की किसानों के लिए यूरिया खाद नहीं मिल रहा है और फुर्जगढ़ा प्रखंड के 24 पंचायत या यूँ कहे कि 28 पंचायत जो कट करके 4 नया नवगठित नगर निकाय बना है, इस पूरे क्षेत्र के किसानों को यूरिया खाद के लिए त्राहिमाम हो रहा है। यही बगल के खगड़िया और बेगूसराय जिला में यूरिया खाद उपलब्ध है। किसान मजबूर हैं यूरिया खाद के लिए। बेगूसराय और मुंगेर में भी नहीं, बल्कि ये खगड़िया और बेगूसराय में यूरिया खाद उपलब्ध है। लेकिन क्या वजह है कि फुर्जगढ़ा के इफ्को में खाद उपलब्ध नहीं है? अगले साल भी किसान फुर्जगढ़ा के हुए थे परेशान यूरिया खाद को लेकर के, और अभी तक दिखाते हैं आपको कि अगले साल इसी इफ्को किसान भवन के गेट को उग्र किसानों ने तोड़ दिया था और वह गेट अभी भी यहाँ पे लगा हुआ है। उससे भी विकट स्थिति इस वर्ष भी होने जा रहा है क्योंकि किसानों का फसल के लिए सिंचाई प्रारंभ हो चुका है, लेकिन यूरिया खाद ना तो इस इफ्को भवन में है और ना ही फुर्जगढ़ा बाजार के किसी निजी खाद विक्रेता के दुकान पे एक भी बोरा या यूँ कहा जाए कि 1 केजी भी फुर्जगढ़ा बाजार में कहीं भी यूरिया खाद नहीं है। आइए दिखाते हैं इस गोदाम के अंदर का भी दृश्य कि यहाँ डीएपी खाद उपलब्ध है, लेकिन ज़रूरत अभी किसानों को यूरिया खाद है। यूरिया खाद का एक बोरा भी नहीं है इस गोदाम में। देखिए कि जिस खाद का अभी किसान को जरूरत नहीं है, उस खाद का यहाँ कितना बड़ा स्टॉक है, लेकिन जब यूरिया खाद की आवश्यकता भी किसानों को है, वह खाद एक भी बोरा इस गोदाम में नहीं है। क्या सरकार की व्यवस्था है कि जिस खाद की जरूरत किसानों को है, आखिर वह खाद समय पे क्यों नहीं उपलब्ध कराया जाता है? अगले साल यूरिया खाद के लिए किसानों को पूरा फजीहत झेलना पड़ा था और उग्र किसानों को फुर्जगढ़ा के थाना प्रभारी को भी उस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ा था और स्थिति यह बन चुकी थी कि फुर्जगढ़ा थाना प्रभारी चंदन कुमार इस वितरण व्यवस्था को उठा करके थाना परिसर में ले गए और अपने अनुसार से उस समय यूरिया खाद का वितरण करवाए थे, जबकि किसानों का गेहूं का फसल का सिंचाई प्रारंभ हो चुका है और कि समय पर यदि यूरिया खाद नहीं मिलता है तो किसानों का फसल नष्ट होना निश्चित होगा। यहीं पे है इसको किसान बाजार के काउंटर पे बैठे हुए, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ पे यूरिया खाद किसानों के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अभी क्या है, पिछले महीने 18 तारीख को रैक इफ्को की लगी थी जो है, तो अभी थोड़ा हर महीने में एक ही बार खाद आती है, ठीक है। तो 2500 बोरा हमको जो है नवंबर महीने में मिला था। दिसंबर महीने का भी आवंटन रैक नहीं लगने के कारण अभी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। कब तक खाद आने की उम्मीद है? अनुमान ये लगाया जा सकता है, क्योंकि पिछले महीने 18 को जब रैक लगी थी तो वही डेट हम लोग जो है किसानों को अपना जो बता देते हैं कि 18 के आसपास ही जो है रैक। तो अगले साल कारण सिंचाई चालू हो चुका है गेहूं का, अगले साल पूरा एक तरह से कहा जाए कि किसानों का हुजूम उतरा था इस इफ्को किसान भवन में और यहाँ का गेट को किसानों के द्वारा तोड़ दिया गया था। तो क्या उन पर तो भाई जो थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ होने की वजह से होता ही है। इफ्को ने जो है नैनो यूरिया तरल का जो है निर्माण किया है। ये 1 बोरा के बराबर होता है, जिसको किसान अपना आसानी से समझ करके जो है 1 एकड़ में 150 लीटर पानी में आप उसको स्प्रे करें तो पूरा का पूरा यूरिया का लाभ उसको मिलेगा। ये देखिए कि एक नया प्रोडक्ट है। इसके बारे में थोड़ा इस प्रोडक्ट के द्वारा यदि यूरिया खाद जो काम फसल के लिए करता है, सेम यह प्रोडक्ट काम करता है, बशर्ते किसानों को इसका छिड़काव करना पड़ता है। लेकिन समस्या ये है कि जिस चीज़ का किसान हो या कोई भी इंसान हो,
आदत बैठ जाती है तो नए चीज़ों पर विश्वास करना कुछ समय के बाद विश्वास होता है, लेकिन उपयोग करने के बाद विश्वास होता है। अभी तक किसानों का यूरिया खाद पे ही विश्वास है। उसमें भी यूरिया खाद दो प्रकार का होता है, एक महीन दाना और एक मोटा दाना। कभी कभी मार्केट में जब मोटा दाना उपलब्ध होता है तो किसान उसको नहीं लेना चाहते हैं। किसानों की समस्या होती है और उनका कहना होता है कि ये मोटा दाना वाला यूरिया खाद नहीं गलता है। तो क्या मान लीजिए 18 के बाद हाँ, अनुमान हम लगा सकते हैं। अनुमान अभी पूरा डेट क्लियर नहीं है कि नहीं रैक लगने वाली है। रैक जैसे लगेगा वैसे जो है उनका यहीं पे है सूर्यगढ़ा क्षेत्र के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 4 के जिला परिषद सदस्य रविराज। इनसे पूछते हैं कि आखिर किसानों को आप जिला जाते हैं, जिला में इस खाद की समस्या को अभी तक आप क्यों नहीं उठाए? देखिए, हम आज भी एजेंसी वाले से बात की है, बोले कि आप एक आवेदन दीजिए डीएम साहब को, तो जल्द से जल्द हो सकता है मंगा दें। यानी भी फिर दिए जिला पदाधिकारी पर। लेकिन हमारा इस बार देखिए मीटिंग होने वाला भी है, लेकिन है कि जब अभी किसान परेशान है तो हमारा मीटिंग का भी समय है 22 तारीख को। उस समय हम भी सब इस मुद्दा को उठाएंगे। लेकिन इस बार भी लेकिन हम सोच रहे हैं कि 2-4 दिन के अंदर मिल जाए तो किसान के लिए बेहतर रहेगा। किसान बहुत परेशान है। अब एक नया प्रोडक्ट दिखा रहा है, वो तो किसान के लिए तो अब इसको ट्रेनर का जरूरत है। ट्रेनर को बहाल करेगा, दिखाएगा, तभी जा कर के इसको फिर यूज करेंगे। लेकिन ये सब अभी यूज होने वाला नहीं है। सीधा किसान सोच रहे हैं कि हमको चाहिए, इफको का ही चाहिए, खाद चाहिए। इसके लिए हम लोग जाते हैं, मिलेंगे। अच्छा, एक चीज कि आखिर क्या व्यवस्था है कि अगले साल भी इस समय सूर्यगढ़ा के किसानों को यूरिया खाद के लिए फजीहत झेलना पड़ा और एक साल बीतने के बावजूद भी इस साल भी सेम स्थिति बना हुआ है, जबकि पड़ोस के जिला ये कहा जाए खगड़िया, बेगूसराय में यूरिया खाद उपलब्ध है। क्या लखीसराय जिला और सूर्यगढ़ा के लिए क्या एक अलग व्यवस्था और खगड़िया बेगूसराय के लिए क्या अलग सा व्यवस्था है? आपसे खुद जिनसे पूछे व्यवस्था क्या है? व्यवस्था तो सबके लिए होना चाहिए। अब किसान को जरूरत है अभी तो बोल रहे हैं कि 18 तारीख को अनुमानित किया जाएगा कि रेट लगेगा। ऐसे थोड़े होता है। किसान बहुत परेशान हो जाएंगे। हम लोग चलते हैं जाकर के डीएम साहब के पास, बोलेंगे क्या परेशानी है, जिला में खाद का किल्लत को दूर किया जाए। यही सर से मिलेंगे जाकर के। के बाद आप स्टाफ से पूछ ही रहे हैं क्या है ना है, आपको भी पता है। तो ये देखिए कि यहाँ के जनप्रतिनिधि का कहना कि अब पूर्व से व्यवस्था में नहीं लगे हुए होते हैं। जब किसानों के द्वारा इनसे संपर्क किया जाता है कि यूरिया खाद नहीं है, ये समस्या है, उसके बाद जनप्रतिनिधि भी एक्टिव होते हैं और लोकल जो भी कहा जाए यहाँ के एजेंसी या और भी, कारण कि इनको ये अनुमान होना चाहिए कि सूर्यगढ़ा के किसानों को आखिर कितने मात्रा में यहाँ के किसान यूरिया खाद का खपत करते हैं या उनको जरूरत होता है। इस प्रकार की व्यवस्था सूर्यगढ़ा में अभी तक एक साल से जो पिछले साल बना हुआ था सेम वही स्थिति यहाँ बना हुआ है। इसी प्रकार के अन्य मुद्दों को उठाते रहेंगे। तब तक बने रहें स्वजन समाचार के साथ।